मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के अंतर्गत डीएसएसएसबी यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर असिस्टेंट टीचर की निकाली गई बम्पर वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में रखा गया है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि इसकी जो ऑनलाइन पोर्टल है उसकी डेट की और क्लोजिंग डेट की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपकी 9 जनवरी 2024 से जो है एक्टिवेट हो जाएंगी और उसकी क्लोजिंग डेट रहेगी एप्लीकेशन की 7 फरवरी 2024। यानी कि आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा इस फॉर्म को भरने का। फॉर्म आपको भरना होगा ऑनलाइन माध्यम से। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वैकेंसी की बात करेंगे अगर हम, तो वैकेंसी के अंदर में असिस्टेंट टीचर्स नर्सरी की वैकेंसीज है, जिसके अंतर्गत 3 कैटेगरी रखी गई हैं। पहला है असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल। जो डिपार्टमेंट होगा वो होगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। पे लेवल 6 रहेगा और टोटल वैकेंसी की बात करूँगा अगर, तो 1261 वैकेंसी यहाँ देखने को मिल जाएगी और जिसमें 56 वैकेंसी जो है PWBD की है। सेकंड कैटेगरी है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत निकाली गई है। पे लेवल 6 रहेगा और टोटल वैकेंसी उसमें यहाँ मिलेगी आपको 120, जिसमें PWD की वैकेंसी 7 देखने को मिल जाएगी। थर्ड जो वैकेंसी दोस्तों वो है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, जो कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के डिपार्टमेंट में निकाली गई है। इसका भी पे लेवल 6 रखा गया है और टोटल वैकेंसी इसमें निकाली गई है 74 और 4 रखी गई है PWBD। अगर मैं पूरी टोटल वैकेंसी दोस्तों बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1455 वैकेंसी जो यहाँ देखने को मिल जाएगी और 67 वैकेंसी आपको PWBD के अंदर निकाली गई, यानी कि 1500 वैकेंसी समथिंग जो निकाल दी गई है इस बार असिस्टेंट टीचर नर्सरी की। अब दोस्तों हम आगे चल लेते हैं कि इसके अंदर में कुछ एक जो पोस्ट दी गई हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हम उसको देखते हैं। यानी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल कैटेगरी के अंदर में, जिसमें 1261 पद थे। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पहला है कि आपका +2 होना चाहिए और 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। दूसरा, आपके पास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का, और ये जो है 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास में बीएड नर्सरी जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास में हिंदी जो है सेकेंडरी लेवल के अंदर में पास होनी चाहिए, जो कि अमूमन सबके पास होता ही है। पे स्केल की दोस्तों मैं बात करूँ अगर, तो पे स्केल यहाँ पे 35,400 से 1,12,400 तक पे लेवल 6 ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि अच्छा खासा पे आप कह सकते हैं। एज लिमिट को देखें दोस्तों तो यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है कि आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो पैन नंबर 7 जो आगे आएगा उस पर हम देखेंगे कि कितना कितना एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो दोस्तों ये बात करी थी मैंने सबसे पहली पोस्ट असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल्स की। अब सेकंड जो पोस्ट थी वो थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, जिसके अंतर्गत अब क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर में टोटल 120 पद थे और इसका भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों सेम मिलेगा। 45% मार्क आपके जो है +2 में होने चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास नर्सरी टीचर एजुकेशन का, या फिर बीएड नर्सरी आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए और आपका हिंदी जो है वो सेकंड लेवल में होना चाहिए। तो सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई चेंजेस नहीं है। पे स्केल भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा 35,400 से 1,12,400 पे लेवल 6 के अंतर्गत। यहाँ भी जो एज रखी गई है वो भी 30 साल तक रखी गई कि 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पोस्ट की, तो उसमें क्या रखा गया है दोस्तों। उसके अंदर के टोटल वैकेंसी 74 थी। यहाँ भी दोस्तों सेम चीज़ रखी गई है कि आपके +2 में 45% मार्क्स होने चाहिए। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का, जो कि 2 साल से कम का ना हो, या फिर आपकी बीएड होनी चाहिए नर्सरी में। साथ ही लास्ट में आपका जो है जो आपका सेकेंडरी के अंदर में हिंदी आपका जो है सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि आपने पास किया हो। पे स्केल भी सेम है दोस्तों, इसका भी 35,400 से 1,12,400 पे लेवल 6 ग्रुप बी नॉन कैडेटेड नॉन मिनिस्टर। और जो एज का क्राइटेरिया दोस्तों, यहाँ भी एज का क्राइटेरिया सेम मिलेगा आपको। 30 साल से ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई के लिए सिंपल सा फंडा है। ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाना है और आपको ऑनलाइन पोर्टल से जो जा करके ऑनलाइन माध्यम से ही अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। अब एप्लीकेशन फ़ीस की मैं अगर बात करूँ दोस्तों, तो नॉर्मल 100 रुपये आपको फ़ी पे करने होंगे। और वहीं अगर वुमेन कैंडिडेट्स है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, तो वो एग्जेम्प्टेड, उनको
कोई भी जो है पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। इसका दोस्तों जो एग्ज़ामिनेशन होगा, जो रिटन एग्ज़ाम कह सकते हैं, उसका एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा उसके बारे में एक बात कर लेते हैं। जैसे कि टियर 1 का एग्ज़ाम है टीचिंग और टेक्निकल पोस्ट का। तो सबसे पहले इनका जो है टियर 1 जो टीचिंग टेक्निकल पोस्ट का एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज़ के, 200 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे जो है ग्रैंड टोटल 200 मार्क्स रहने वाला है। जो पहला पार्ट होगा आपका एमसीक्यू का, वो उसमें टोटल 5 पार्ट होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और 5वां पार्ट होगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये होगा 100 मार्क का। एक पार्ट 20 मार्क का होगा, 5 पार्ट है, यानी कि 100 मार्क का पेपर आपका ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में सेकंड सेशन बी के अंदर में आपका जो है पेपर लिए जाएगा। ये भी एमसीक्यू टाइप के होंगे, 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, जिसके अंदर के टीचिंग मेथोडोलॉजीज, बीएड, डीएड, एनटीटी और जेबीटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क का दोस्तों ये पेपर रहने वाला है। दोनों ही एग्जाम को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की, तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो इसलिए क्वेश्चन को सही तरीके से आपने करना है। अब कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए पास होने के, तो जनरल ईडब्ल्यूएस को 40% मार्क्स लाने होंगे, ओबीसी दिल्ली को 35% और एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूडी को 30% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। तभी आप नेक्स्ट जो है लेवल के लिए क्वालिफाई करेंगे, तभी आपका मेरिट के लिए जो है नाम यहाँ पे डाला जाएगा। अगर नहीं लेके आते हैं तो फिर आपको नाम डाला जाएगा। अब जो मैंने बात किया था आपका एज में रिलैक्सेशन का दोस्तों, तो एज में रिलैक्सेशन के अंदर में एससी एसटी कैटेगरी बिलोंग करते तो 5 साल छूट मिल जाएगी, ओबीसी वालों को 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को 10 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल, कोई डिपार्टमेंट कैंडिडेट है तो उसको 5 साल का जो है बेनिफिट मिल जाएगा। कोई एक्स सर्विसमैन है ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएटेड, तब उसको 3 साल का अप टू एज ऑफ 55 ईयर तक उसको जो है यहाँ पे छूट देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पे भी जो है एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बताती है फॉर्म भरने की, तो आपने उससे पहले ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड आउट करना है, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है, गलती नहीं करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यूजर आई डी पासवर्ड बनाना होगा, जिसके लिए आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए जो एक्टिवेट हो, और उसके बाद में आपने अपने फॉर्म को भर देना है। दोस्तों मैंने कोशिश की है पूरे नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों। अगर लगता है कि मेरे को ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैंने टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही मैंने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना रखा है, दोनों का लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आकर के आप अपने जो भी क्वेरीज है पूछ सकते हैं, मुझसे जितना बन सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये फॉर्म अभी निकला नहीं है, 9 जनवरी 2024 के इसके फॉर्म आउट कर दिए जाएंगे, तो तब आपने इसको फॉर्म को भरना है। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका जो भी अपडेट होगी कि इसका पोर्टल लाइव हो चुका है मैं डाल दूँगा, तब आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और 7 फरवरी 2024 से पहले इस फॉर्म को भर देना है। ऐसा ना हो कि आपकी डेट निकल जाए और आप फॉर्म को ना भर पाएँ। अच्छी खासी वैकेंसी देख सकते हैं आप, टोटल अगर वैकेंसी को जोड़ता हूँ तो 1455 और 67 यानी कि 1500 प्लस वैकेंसी आई है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।